सो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगैन। और पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मोशन। ठीक है, कोई भी चीज़ मोशन में तब कहलाती है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद टाइम, एंड आई होप दिस इज़ क्लियर टिल नाउ। सो अब हम डिस्क्राइबिंग मोशन, अब हम मोशन को डिस्क्राइब करने वाले हैं। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कुछ चीज़ों के मोशन के बारे में देखा था कि मोशन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मोशन को डिस्क्राइब करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट लाइन ये जो डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट वाली जो हेडिंग है यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो भाई हम लोकेशन जो होती है एक ऑब्जेक्ट की, जो लोकेशन होती है एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की क्या लोकेशन है उसे हम स्पेसिफाई करते हैं एक रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जैसे कि मेरा स्कूल, मेरा घर मेरे स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है, तो मेरा स्कूल क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस एज्यूम करो कि जो स्कूल है एक विलेज में, इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। मान लो एक स्कूल है एक गांव में और वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में है रेलवे स्टेशन से। तो हमने कैसे स्पेसिफाई किया है स्कूल की पोजीशन को? हमने कैसे बताया कि स्कूल कहाँ पर है? भाई हमने बताया कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। तो यहाँ पर ये जो रेलवे स्टेशन है ये क्या हुआ? द रेलवे स्टेशन इज़ द रेफरेंस पॉइंट। ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट, जिसको रेफरेंस बनाकर हम वो बता रहे हैं कि देखो भाई वो वहाँ पर है। ठीक है, वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस। तो इसके अलावा ये नहीं कि हमें रेलवे स्टेशन ही चूज़ करना था, हम तो दूसरे भी रेफरेंस पॉइंट, अदर रेफरेंस पॉइंट्स भी चूज़ कर सकते थे हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम दूसरे भी जो रेफरेंस पॉइंट है वो यूज़ कर सकते थे। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। तो इसीलिए अगर हमें एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम रेफरेंस पॉइंट को यूज़ करते हैं, और रेफरेंस पॉइंट को ही कहते हैं ओरिजिन। ओके, आई होप नाउ दिस इज़ क्लियर कि ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन कोई भी रेफरेंस पॉइंट जिसको रेफरेंस बनाकर हम किसी चीज़ की लोकेशन बताते हैं या किसी प्लेस की लोकेशन बताते हैं। ठीक है, उसकी पोजीशन बताते हैं। नाउ चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि जब मोशन जो होता है वो एक सीधी लाइन में होता है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। और ये भाई ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन होता है, ये नीड टू बी रिमेंबर कि भाई ये जो मोशन है ना स्ट्रेट लाइन वाला, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है। ठीक है, और वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। सबसे पहले तो हम इसको डिस्क्राइब करना सीखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, और वो एग्जाम्पल क्या होता है? कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। अब आपको क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसिडर करना है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट पाथ में चल रहा है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे साइकिल स्ट्रेट जा रही है, तो भाई ऑब्जेक्ट क्या करता है? अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है ओ से। एक पॉइंट है ओ, मान लो यहाँ से स्टार्ट की थी इसने, और इस पॉइंट का नाम है ओ। ठीक है, क्या नाम है इस पॉइंट का? 1 मिनट, इस पॉइंट का नाम है ओ। वो मैं बना नहीं पा रही हूँ, इस पॉइंट का नाम ओ। ये चल क्यों नहीं रहा है? अच्छा, ऊपर नहीं चलता ये ओ। ठीक है, तो भाई इस पॉइंट का नाम है ओ। अब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। वेल, तो भाई दिस इज ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट, और इसको ओ वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम रेफरेंस पॉइंट, कि यहाँ से इसने अपनी जर्नी जो है स्टार्ट की थी। लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट इंस्टेंट्स। अब ये पैराग्राफ आगे आएगा, 1 मिनट। अभी ये देखो, ये है पॉइंट ओ। देखो ये वाला है, ये वाला पॉइंट है, ये है पॉइंट ओ। ठीक है, और यहाँ से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। अब ये जो यहाँ पर ए बी एंड सी, देखो लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट इंस्टेंट। तो डिफरेंट इंस्टेंट पर उसकी पोजीशन ये थी। ठीक है, यहाँ पर इतने, यानी कि इसने इस टाइम पर उसकी सी पोजीशन थी, यहाँ पर बी थी। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पर ए है, ओ सी बी ए बी सी क्या है? इसकी डिफरेंट टाइम पर जो डिफरेंट मतलब जगह पर उसकी पोजीशन थी वो है। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस ए। तो सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले सी पर आया, देन उसके बाद बी पर गया, और फिर वो ए पर गया। ठीक है, तो उसने अपनी जर्नी को ऐसे वो ए पर पहुंचा। देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। ठीक है, फिर वो वापस उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, पहले वो बी पर आया और फिर वो सी पर गया। ठीक है, अलोंग द एंड रीचेस सी थ्रू बी।
फिर पहले बी पर आया और फिर सी पर गया, ठीक है। तो भाई इससे क्या हुआ, 1 मिनट, अब देखते हैं जो टोटल पाथ लेंथ है, ठीक है, जो टोटल पाथ लेंथ है जो कि उसने कवर की, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ए सी दैट इज 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर इज इक्वल टू 95 किलोमीटर। 1 मिनट में तुम्हें इसको समझा दूँ उनको। पहले तो उसने 25 किलोमीटर किया यहाँ तक, फिर 35 किया, फिर क्या, फिर 35 किया और फिर 60। तो इन सबको हम क्या कर लेते हैं, देखो ओ से ए तक, ओ से लेकर सबसे पहले ए तक कर लो, कितनी है वो 60 किलोमीटर। जब सबसे पहले वो वहाँ तक गया था ना ए तक, तो ओ से ए तक 60 किलोमीटर है, ठीक है। फिर 35 किलोमीटर, फिर वापस आया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से जो है फिर वो वापस आया यहाँ तक, यानी 35 किलोमीटर, ये यहाँ तक हो गई 35 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 35 किलोमीटर, ठीक है। फिर अगर इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो गया, 95 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 35 किलोमीटर नहीं सॉरी माई मिस्टेक, ये 60 पहले यहाँ पर पहुँचा था, देन आफ्टर दैट 25 पर वापस आया सी तक, तो इसका डिस्टेंस टोटल पहले तो 60 है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ रहा है 35, ठीक है। जैसे इसको काउंट करो 5, 10, ठीक है, 15, 20, 25, 30 और 35, तो 60 और 35 को प्लस कर दो तो 95 किलोमीटर हो जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो भाई ये जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कितना है ये देखो, इसने कहा कि ये कितना हो गया, 95 किलोमीटर हो गया। तो इसके लिए हमने सिर्फ 95 न्यूमेरिकल वैल्यू को ही क्या किया, डिस्क्राइब किया, ठीक है। ये 95 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या हमने ये भी बताया कि इसकी डायरेक्शन क्या थी, ये तो हमने बताया ही नहीं, कि वो ईस्ट में गया था, नॉर्थ में गया था, साउथ में गया था, ये तो हमने बताया ही नहीं। तो जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताई जाती है, ठीक है, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताई जाती है, डायरेक्शन नहीं बताई जाती है, ठीक है, उस क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्या कहते हैं उसको, स्केलर क्वांटिटी। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग, 1 मिनट, देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको स्पेसिफाई किया जाता है सिर्फ उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू से, ठीक है। उन्हें उनका हम ये नहीं बताते कि उसमें क्या किस डायरेक्शन में गए थे, बस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता देते हैं 95 किलोमीटर। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। भाई न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। जैसे ये 95 किलोमीटर है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही, इसको हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं कि भाई कितना मैग्नीट्यूड था तुम्हारे डिस्टेंस का, तो कितना था 95 किलोमीटर। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल से कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ओ। तो इस वाले एग्जाम्पल से क्या तुम फाइंड आउट कर सकते हो, क्या फाइंड आउट कर सकते हो, डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ओ, यानी ओ पॉइंट से, ठीक है, ओ पॉइंट से जो सी तक का डिस्टेंस है वो कितना है। अब तुम्हें ये पता लगाना पड़ेगा। सो लेट्स सी कितना है, देखो कितना है, ओ से सी तक का डिस्टेंस 25 किलोमीटर ऑफ कोर्स, ठीक है, तो वो 25 किलोमीटर है। 1 मिनट, अब आगे चलते हैं। दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो डिफरेंस होगा ना, ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देगा किस चीज़ की, ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए। और ये जो डिफरेंस होगा ये तुमको बताएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू देगा आपको डिस्प्लेसमेंट की ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी। कितना है ये देखो, 95 किलोमीटर तो वो हो गया था, क्या डिस्टेंस हो गया था जो आपने वहाँ तक कवर किया, और फिर आप वापस आए। अब मैं आपको देखो नया टर्म आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि जो मैं अपनी लैंग्वेज में समझा दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट एक तो होता है डिस्टेंस, कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, आप कितना चले हो, ठीक है। मान लो आप यहाँ से यहाँ तक चले हो, तो ये आपका डिस्टेंस है। चाहे आप ऐसे जिगजैग अपनी साइकिल को लेकर गए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। मान लो देखो, 1 मिनट, मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो आप जो है अपनी साइकिल लेकर ऐसे होकर अपने फ्रेंड के घर यहाँ पहुँचे, ओके, इस वाले पॉइंट पर आप पहुँचे और यहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो क्या होगा, एक तो आपने इतना लंबा रास्ता तय किया, देखो ये कितना ज़्यादा है, ऐसे जिगजैग करके आप आए, जिगजैग। और क्या होता अगर आप सीधे आ जाते तो ऐसे, ठीक है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
जो इनिशियल पॉइंट होता है हमारा, जैसे ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और इसमें डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है, ठीक है, डायरेक्शन भी इसमें ज़रूरी होती है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको बताया था डिस्टेंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। अब मैग्नीट्यूड मतलब जैसे 95 किलोमीटर था वहाँ पर, तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था, डायरेक्शन चाहिए ही नहीं थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चाहिए होती है, ठीक है, डायरेक्शन चाहिए होती है कि आप नॉर्थ गए थे, साउथ गए थे, ईस्ट गए थे, वेस्ट गए थे, कहाँ गए थे आप। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ जो है फाइनल पॉइंट का और इनिशियल पॉइंट का, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं आपको बताती हूँ वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। मैंने अब आपको बताया जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, सिर्फ वो होता है स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन को भी शो किया जाता है, दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो आप देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं, हमको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पोजीशन तक, उसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। अब अगला है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या जो मैग्नीट्यूड है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की, क्या वो इक्वल हो सकती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक जो मतलब देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो डिस्टेंस की वैल्यू के बराबर हो। बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो एक इंसान था, ये पॉइंट था उसका जहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट से उसने क्या किया, चलना स्टार्ट किया, और यहाँ तक आकर उसने लास्ट में उसका ये था फाइनल पॉइंट, ठीक है। इसमें डिस्टेंस कितना है, सीधी लाइन में डिस्टेंस मान लो 5 किलोमीटर है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर ही है। तो भाई ऐसा पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम आए अगर वो इंसान बिल्कुल सीधी लाइन में मूव करे, ठीक है। फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, जैसे ओ वाले जो ओ है, ओ जो ओ से उसने स्टार्ट किया था ऊपर वाले में देखो, और ए तक गया था वो, मैं दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ देखो, ये ओ से ए तक गया, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ, ये हुआ कम से कम 60 किलोमीटर, ठीक है, ये 60 किलोमीटर हुआ, तो इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, और इसकी शॉर्टेस्ट जो पाथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है, वो 60 किलोमीटर ही है। तो भाई यही इसका डिस्प्लेसमेंट भी है। आई डोंट नो कि आपको समझ में भी आ रहा है नहीं, फर्स्ट टाइम में ऐसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो भाई ओ से लेकर ए तक जो उसका डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो है 60 किलोमीटर, ठीक है, वो कितना है 60 किलोमीटर है। और एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो भी 60 किलोमीटर ही है, वो भी 60 किलोमीटर ही है। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी द डिस्टेंस कवर्ड 60 किलोमीटर प्लस 25 85 किलोमीटर। अब देखो इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत है। अब मान लो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया 60 किलोमीटर है, अब इसने फिर यहाँ से आया ये वापस, यहाँ से लेकर यहाँ बी तक वापस आ गया, ठीक है, तो इसने कितना कवर कर लिया, 5 10 15 25 30 35 है, 5 10 5 10 ओह गॉड, मैं मैथ्स में कितनी वीक हूँ। वेल लेट्स लीव इट, हाँ उसको छोड़ दो। यहाँ देखो मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, एक मिनट। ठीक है भाई, तो 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। तो ओ से लेकर ओ तक गया एंड बैक टू बी, फिर वो बी तक वापस आया, तो डिस्टेंस जो उसने कवर किया 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर वो 85 किलोमीटर हो गया, ठीक है। देखो भाई ओ से ए तक गया तो 60 किलोमीटर, फिर जब वो बी तक वापस आया तो 25 किलोमीटर वो और चल गया था, ठीक है, तो 85 किलोमीटर हो गया। यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 85 किलोमीटर, ये हो गया 85 किलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं, वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर कैसे बताओ, क्योंकि जितना वो डिस्टेंस चला था ना, मान लो वो 60 किलोमीटर चला था, अब 25 क्या किया उसने, मतलब लॉस्ट कर दिया। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 किलोमीटर चला था,
ठीक है। अब वो 60 किलोमीटर तो चला यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ पर 60 किलोमीटर है, और फिर वो वापस 25 किलोमीटर चल गया वापस। तो उसने क्या किया, 60 में से 25 को माइनस कर दो, कितना बचा, 35 बचा। तो डिस्प्लेसमेंट अब उसका 35 हो गया, क्योंकि अब वो अगर वापस आएगा ना उसी पॉइंट पे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, उल्टी चल रही है, तो अगर तुम वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हो ना तो डिस्प्लेसमेंट उतना ही माइनस होता रहता है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि पहले तो वो यहाँ से यहाँ गया 60 किलोमीटर, उसने डिस्प्लेसमेंट भी गेन कर लिया था और डिस्टेंस भी, लेकिन जब उसने वापस चलने की सोची तो उसने अपने डिस्प्लेसमेंट में से 25 को माइनस करवा लिया और हो गया उसका 35 किलोमीटर। ठीक है, तो इसीलिए अब मैग्नीट्यूड जो आया डिस्प्लेसमेंट का निकल कर वो आया 35 किलोमीटर। और ये जो है पाथ लेंथ जो 85 किलोमीटर थी उसके तो इक्वल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब हमारा डिस्टेंस तो बता रहा है 85 किलोमीटर। डिस्टेंस तो ऐसा है जितना भी तुम चलोगे ना, चाहे इस डायरेक्शन में चलो उतना उस डायरेक्शन में चलो, हर डायरेक्शन में वो क्या करेगा, मेजर करता ही रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है, वो तो ये है कि अगर तुम इस डायरेक्शन में गए थे तो अब आगे ही बढ़ते जाओ, अगर वापस आए ना तो डिस्प्लेसमेंट जो है तुम्हारा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आगे वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन में बी जीरो बट द कोरिस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। ठीक है, अब हम आगे क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हम ये नोटिस करेंगे कि ये जो मैग्नीट्यूड हो सकता है ना डिस्प्लेसमेंट का, वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन कोरिस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जो होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लो यहाँ पर है 60 किलोमीटर, ठीक है, ये है यहाँ पर 60, ये चल क्यों नहीं रहा, ठीक है, ये 60 किलोमीटर है, और यहाँ पर तो भाई 60 किलोमीटर, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 किलोमीटर की लेंथ है। और अगर तुम वापस आ जाते हो ना उसी पॉइंट पर जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था इनिशियल पॉइंट तक, तो फिर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, क्योंकि तुमने अपना बैकवर्ड मतलब डायरेक्शन पहले आगे गए फिर पीछे चले गए उतना ही, तो जीरो हो गया तुम्हारा, तुमने कुछ कवर ही नहीं किया। लेकिन इस हालत में जो है डिस्टेंस तुम्हारा जीरो नहीं होगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल बैक टू ओ, देखो अगर ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, अगर ऑब्जेक्ट ने जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, वो यहाँ पर इस पॉइंट पर आया, ठीक है, ए पॉइंट पर आया, और फिर वापस वो ओ पॉइंट तक चला गया, तो इसका मतलब ये है कि जितना उसने कवर किया था उतना ही उसने लॉस कर दिया। और ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। हाउएवर द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस जर्नी इज़ ओ ए प्लस ए ओ, लेकिन हम डिस्टेंस तो पूरा ही लेंगे भाई। आप यहाँ से यहाँ गए तो 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर आप वापस आ गए तो 60 प्लस 60 120 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, 120 किलोमीटर, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट में है वो हो गया जीरो। तो इसलिए दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है, डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली जो क्वांटिटी है इनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि पूरे के पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसका ओवरऑल मोशन कैसा है, एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन, और उसकी फाइनल पोजीशन को लोकेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन एट ए गिवन टाइम। किसके रेफरेंस में, किसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ठीक है, एक गिवन टाइम में। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है कि आपको एक मीटर स्केल लेना है, एक लंबी रोप लेनी है, तो आपको क्या करना है, एक कॉर्नर से बास्केटबॉल के कोर्ट के दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर तक जाना है, उसकी साइड में चल के, ठीक है, फिर मेज़र करना है डिस्टेंस कि आपने कितना कवर कर लिया, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी आपने कितना कवर कर लिया। ठीक है, तो फिर आप इस वाली सिचुएशन में क्या नोटिस करोगे वो भी बताना है। ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रैवल। देखो भाई, इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछता है, ठीक है, और एनसीईआरटी ये कहता है कि जो एक गाड़ी का ओडोमीटर होता है, ठीक है, जो किसी व्हीकल का ओडोमीटर होता है वो क्या मेज़र करता है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से बता देना है कि जो ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, जो गाड़ियों में ओडोमीटर लगा हुआ होता है वो ये बताता है कि डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल कर लिया है, ठीक है, कि कितना डिस्टेंस जो है आपने ट्रैवल कर लिया है, और ऐसे डिवाइस को कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर। एक कार जो है वो भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली तक लाई गई, ठीक है, और जो डिफरेंस था बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर इज 1850 किलोमीटर। ओके, देखो ऐसा है, डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग, मतलब वो 1850 किलोमीटर तक चली, क्योंकि वो भुवनेश्वर से दिल्ली आई थी। अब इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच का बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, ठीक है। वेल, तो ये था, आई थिंक इसके आगे भी क्या है देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दूसरे उसमें कराऊंगी, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे अगली वाली उसमें।